Good morning, students of 5th class. Today I am going to start new chapter number 11, Geometry 2. आज मैं आपका 11 चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ. इसका नेम है Geometry 2. Geometry 1 जो था वो आपका प्रीवियस जो चैप्टर था वो था. इसमें हम देखते हैं एंगल्स के बारे में. तो एंगल्स कौन कौन से होते हैं. द फैन इज क्लोज, द एंगल फॉर्म्ड इज 0 डिग्री एंड इज कॉल्ड जीरो एंगल. जो एंगल 0 डिग्री पे फॉर्म हो उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो एंगल. The ray OA has turned through an angle smaller than 90 degree to position B. The measure of AOB is between 0 to 90 degree and is called an acute angle. इसका मतलब ये है ऐसा एंगल जो क्या हो 90 डिग्री से स्मॉलर हो, उसको क्या बोलेंगे हम, एक्यूट एंगल. जो 90 डिग्री से जिसका मेजरमेंट क्या हो, कम हो. जैसे मैंने यहाँ पे प्रोटेक्टर रखा, अब यहाँ बनता है 90 डिग्री का एंगल, लेकिन ये लाइंस यहाँ है तो ये 90 डिग्री से छोटा है, इसलिए जो 90 डिग्री से कम हो वो क्या होता है, एक्यूट एंगल. अब होता है राइट एंगल ट्रायंगल. द मेजर OA has turned through 90 degree to position B. The measure of angle OAB is called 90 degree and is called right angle. ऐसा एंगल जो क्या हो 90 डिग्री पे बने. ये दिख रहा है आपको बिल्कुल स्ट्रेट, ये मैंने रखा, ये 90 डिग्री पे आ रहा है. इधर देखिए आप, ये मैंने यहाँ रखा, इधर वाली लाइन का यूज किया मैंने प्रोटेक्टर में, और ये 90 डिग्री पे बन रहा है. जो एंगल 90 डिग्री का मेजरमेंट हो जिसका, उसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल. अब नेक्स्ट है द मेजर ऑफ एंगल AB इज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री एंड इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल. ऐसा एंगल जो 90 और 180 डिग्री के क्या हो, बीच में हो, बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री. ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल. ठीक है. और द मेजर ऑफ एंगल इज 180 डिग्री इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल. ये एक 180 डिग्री का एंगल है, इसलिए इसको ये स्ट्रेट एंगल है. ठीक है. तो आपको बेसिकली याद रखना है, ये तो जीरो एंगल है. जो 90 डिग्री से स्मॉलर हो वो क्या होता है, एक्यूट एंगल. जो 90 डिग्री का एंगल बनता है इसमें वो राइट एंगल, और जो 90 डिग्री एंड 180 डिग्री के बीच में हो वो क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल. ओके. अब इसमें हम देखते हैं वर्कशीट नंबर 1. आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ एंगल इन द फॉलोइंग फिगर्स एंड नेम देम. इसमें एंगल्स के टाइप्स को आइडेंटिफाई करना है और नेम लिखना है. अब ये जो है, ये कौन सा एंगल है, यहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल है, इसलिए हमने यहाँ लिखा ऑब्ट्यूस. ये 90 डिग्री से छोटा है, स्मॉलर है, इसलिए हमने यहाँ लिखा एक्यूट एंगल. ठीक है. अब ये है आपका रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, द मेजर ऑफ एयर इज बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री. जिस एंगल का मेजरमेंट 180 एंड 360 के बिटवीन हो वो क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल. और जो एंगल 360 डिग्री का कंप्लीट हो वो होता है कंप्लीट एंगल. ठीक है. तो ये आपका क्या है, 180 एंड 360 के बिटवीन है, इसलिए रिफ्लेक्स एंगल है. इसमें 90 डिग्री का बन रहा है, इसलिए राइट एंगल है. और ये भी क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है. ठीक है. अब इसमें क्या करना है, ड्रॉ हैंड्स इन ईच क्लॉक टू शो टाइम अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ एंगल गिवन. ऑल्सो राइट द टाइम इन 12 आवर्स एंड 24 आवर्स फॉर्मेट. हमें यहाँ फॉर्मेट दिए 12 और 24 आवर के. इसमें हमें क्या करना है, ये जो एंगल्स दिए इनके हिसाब से टाइम बताना है, और यहाँ पे 12 आवर फॉर्मेट और 20 आवर फॉर्मेट में टाइम लिखना है. तो यहाँ एक्यूट एंगल है, मतलब क्या है इसका, 90 डिग्री से स्मॉलर. तो इसमें यहाँ कितनी बजाई हमने, 1 बजी है, तो हमने यहाँ लिख दिया 1 AM. और 24 आवर फॉर्मेट में करेंगे तो 1 कब बजती है, जब हम इसे ऐसे लिखेंगे 100 आवर्स. ठीक है. अब इसमें है नेक्स्ट स्ट्रेट एंगल है, मतलब 360 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब स्ट्रेट एंगल है. तो यहाँ पे हमने कितनी बजी, 6, तो हमने लिखा 6 PM. और 6 कब बजती है, 24 आवर फॉर्मेट में, जब 13, 14, 15, 16, 17, 18 जब होते हैं, जब 6 बजती है. गिनते हम 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ क्या आ गया, 18. ऐसे ही अब राइट एंगल बनाना है 90 डिग्री का, तो हमने 3 बजे का टाइम लिया है. तो यहाँ हमने लिखा 12 आवर फॉर्मेट में 3, और 24 आवर फॉर्मेट में 3 कब बजती है, जब क्या हो 13 से गिनते हैं, 13, 14, 15, 3 बार हो गया तो हम इसको काउंट करते हैं. 12 के बाद 1 से काउंट करते हैं, 1 2 3. जब 15 हो तब क्या बजती है, 3. अब ऑब्ट्यूस एंगल में हमने क्या लिया,
ऑब्ट्यूज एंगल जो था वो क्या था, एंगल क्या हो 90 और 180 डिग्री के बीच में, तो हमने यहाँ 5 बजाई है और इसलिए हमने इसको लिखा है 5 आवर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। जैसे इसमें हमें एंगल्स दिए हैं तो हमने इसके यहाँ पे मेजरमेंट दिए, तो हमें एंगल एक्स की वैल्यू बताना है। एंगल POM हमारा 90 डिग्री है और एंगल NOM हमारा 35 डिग्री है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एंगल एक्स आ जाएगा। ऐसे इसमें भी हमारे पास एंगल RSU जो है वो इसमें यहाँ ये राइट एंगल दिख रहा है तो POM 90 डिग्री है और ये 35 डिग्री है। ठीक है, अब इसमें यहाँ राइट एंगल नहीं दिख रहा, हमें एक ही मेजरमेंट दिया है, जैसे RST हमारे पास 90 डिग्री है और RSU जो है आप इसको ऐसे मेजर करोगे तो ये आपका 130 डिग्री पर आएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ लिखा है इन्होंने 130 डिग्री। तो एंगल RSU 130 डिग्री है, RST 90 डिग्री है, तो 130 में से अगर 90 गया तो हमारा एंगल एक्स क्या हो जाएगा, 40 डिग्री का। अब नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वो लाइंस के ऊपर है, तो टाइप्स ऑफ लाइंस देखते हैं। पहली लाइन है पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस क्या होती है, दीज आर लाइंस दैट नेवर मीट एंड आर ऑलवेज द सेम डिस्टेंस अपार्ट नो मैटर हाउ फार यू एक्सटेंड देम इन एनी डायरेक्शन। इसका मतलब ये है जो ऐसी लाइनें जो कभी मीट नहीं होती, कभी नहीं मिलती और क्या होती है, हमेशा सेम डिस्टेंस पर रहती है। ठीक है, इसका सिंबल होता है ऐसा डबल लाइन, इनको पैरेलल लाइंस बोलते हैं। ये देख रहे हो आप, दोनों जो है एक दूसरे से नहीं मिल रही है लेकिन क्या है, सेम डिस्टेंस पर है, तो ये ऐसी लाइन पैरेलल लाइंस होती है। अब एक और है आपके इंटरसेक्टिंग लाइंस, द लाइंस दैट इंटरसेक्ट्स और क्रॉस ईच अदर एट अ पॉइंट। ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को एक पॉइंट पे क्या करती है, क्रॉस करती है, जैसे दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पे क्रॉस कर रही है, तो ऐसी लाइंस क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन। परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होती है, व्हेन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस मीट ईच अदर टू फॉर्म ए राइट एंगल। दो लाइंस जब मिलती है तो क्या बनाती है, राइट एंगल बनाती है। तो आप यहाँ देख रहे हैं राइट एंगल बन रहा है, जहाँ जिन लाइन से राइट एंगल बनता है वो क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इस पर बेस्ड है, लुक एट द फिगर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इसका मतलब क्या होता है, पैरेलल लाइंस मतलब दो लाइन सेम डिस्टेंस पर हो। तो इसमें आप देखेंगे BF और CE, तो BF किसके पैरेलल है, CE के, दोनों। ठीक है, अब ये जो है ऐसे ऐसे ऐसे, इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मीन्स होता है जहां दो लाइन का बना है 90 डिग्री का एंगल बना है। तो GD किसके परपेंडिकुलर है, तो GD किसके परपेंडिकुलर है, यहाँ पे BF और CE, मतलब यहाँ राइट एंगल बन रहा है, यहाँ भी राइट एंगल बन रहा है। तो GD किसके परपेंडिकुलर है, BF और CE। एंगल AC इज एन ऑब्ट्यूज एंगल एंड एंगल CJD इज एन राइट एंगल। आप यहाँ देखेंगे एंगल ACE, एंगल ACE, एंगल ACE यहाँ हमारा क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है हमारा, एंगल ACE ऑब्ट्यूज एंगल है और एंगल CJD राइट एंगल है। राइट एंगल बताना था, तो राइट एंगल 90 डिग्री का बन रहा है और एंगल ACE ऑब्ट्यूज एंगल है। अब AC एंड BF इंटरसेक्ट एट पॉइंट I। AC और एक और कौन सा है, एक AC और BF, ये क्या कर रहा है, एक पॉइंट पर एक दूसरे को काट रहे हैं। कौन से पॉइंट पर, I पर। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपकी वर्कशीट है, आपको अपनी कोर्स बुक में करना है। ओके, थैंक यू।